हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के सिलसिले में किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है ना, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना, तो उसके ना टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहले पार्ट को हम कहते हैं रियल नंबर, जबकि दूसरे पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना, तो हम उसे ना इस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आयोटा b। ओके, अच्छा, अब आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं z से। ओके, और रियल नंबर को हम शो करते हैं री z से, जबकि इमेजिनरी नंबर को हम शो करते हैं इम z से। z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, री जी फॉर रियल नंबर, इम जी फॉर इमेजिनरी नंबर। ओके, अच्छा, जब हम मैथ्स में वर्किंग करते हैं ना, तो फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जी कहते हैं, रियल नंबर को ए मानते हैं और इमेजिनरी नंबर को आयोटा बी मानते हैं। ठीक है, तो जी इक्वल्स ए प्लस आयोटा बी, देखिए सेम फॉर्म बन जाती है। ओके, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए ना आपको तीन चीज़ों पर फोकस करना है। नंबर वन, रियल नंबर। ओके, नंबर टू, इमेजिनरी नंबर, एंड नंबर थ्री, आयोटा, द गेम ऑफ आयोटा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर की। देखिए, हर वो नंबर रियल नंबर होता है जिसे हम नंबर लाइन पर लोकेट कर सकें। ठीक है, आसान अल्फाज में रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम रोज़ाना काउंटिंग के लिए या मेजरमेंट के लिए या बेसिक मैथ्स करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो तमाम जो नंबर्स होते हैं उन्हें रियल नंबर ही माना जाता है। आइए रियल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर वन, नेचुरल नंबर्स, जो कि वन से शुरू होते हैं और एंड नहीं होते, है ना। तो ये तमाम जो नंबर्स होते हैं नेचुरल, ये रियल नंबर्स होते हैं। इसी तरह होल नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और एंड नहीं होते, तो ये भी रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं। ओके, नंबर थ्री, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आप देखिए पॉजिटिव होल नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव होल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और ज़ीरो भी होता है। तो ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं, लामहदूद होते हैं, ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स ही कहलाते हैं। नंबर फोर, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शंस के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो तमाम रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स ही में काउंट होते हैं। इसी तरह नंबर फाइव देखिए, इररेशनल नंबर्स लाइक पाई और अंडर रूट टू। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, और ये भी रियल नंबर्स ही में काउंट होते हैं। ओके, और आपको पता है ना कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम फ्रैक्शंस के तौर पर नहीं लिख सकते। आइए अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की। ठीक है, तो देखिए रेडिकल साइन होता है ना, स्क्वायर रूट, उसके अंदर जब भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उस नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और कोई भी इमेजिनरी नंबर हो ना, उसे हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। ओके, और इमेजिनरी नंबर में एक ख़ास बात यह है कि ना इसमें आयोटा लाजमी होता है। अगर नज़र नहीं आ रहा हो ना तो वो समझ जाए आपके हिडन है। ओके, पर आयोटा होता ज़रूर है। लुक, ये एग्जांपल्स हैं इमेजिनरी नंबर्स की। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स को हम शो करते हैं आयोटा बी से। ओके, आइए आपको मैं कुछ इमेजिनरी नंबर्स दिखाता हूँ। ये देखिए रेडिकल साइन है और इसमें जो नंबर है उसकी साइन नेगेटिव है, माइनस है, तो इसलिए ऐसे नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, और इसमें ना आयोटा मौजूद है। अभी हम आयोटा को ना डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको ना ये आयोटा की वैल्यू है ये याद करनी होगी। आयोटा इक्वल्स अंडर रूट माइनस वन।
तो इमेजिनरी नंबर्स पर वर्किंग करने से पहले ना आइए हम आयोटा को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आयोटा ना ग्रीक लेटर है, ओके, और ये हम मैथ्स में यूज़ करते हैं -1 का स्क्वायर रूट डिनोट करने के लिए। हम मैथ्स में आयोटा को यूज़ करते हैं -1 का स्क्वायर रूट शो करने के लिए, ओके। हम ये भी कह सकते हैं कि आयोटा इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो आयोटा की वैल्यू है √-1, ओके। तो हर इमेजिनरी नंबर में आयोटा मौजूद होता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये जो इमेजिनरी नंबर है ना, देखिए ये है √-4, ओके। तो देखिए हम इसे यूं भी तो लिख सकते हैं -1 इंटू 4, ओके। और 4 की साइन पता क्या होगी? प्लस। तभी तो सेम रिजल्ट रहेगा। लुक, माइनस प्लस माइनस, 1 4s आर 4, ओके। अच्छा, अब हम जो है ना इनको अलग अलग करते हैं। किस तरह से? ये देखिए, -1 को हमने अलग कर दिया, ओके, इंटू, और 4 को हम अलग कर देते हैं, ओके। अब आप यहां पर तवज्जो दीजिए, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है? आयोटा के इक्वल ना। इसकी वैल्यू क्या है? आयोटा। तो अगर हम इसकी जगह आयोटा लिख दें इंटू, और 4 का रूट बनता है 2, और अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनता है 2 आयोटा, ओके। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट 2 आयोटा, ओके। तो आप देखिए कि इमेजिनरी नंबर है ना, और इमेजिनरी नंबर में आयोटा का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा था ना, हम लेकर आ गए। बस आपको ना ये याद रखना है कि आयोटा इक्वल्स √-1, या यूँ भी कह सकते हैं कि √-1 इक्वल्स आयोटा। ये याद रखना है, ओके। अनदर एग्जाम्पल, √-9, तो भाई ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि रेडिकल साइन के अंदर 9 है ना, और इसकी साइन माइनस है, तो इसलिए ये भी इमेजिनरी नंबर है, ओके। तो आइए हम आयोटा को बाहर निकालते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, लुक, -1, सबसे पहले आप यहाँ पर ना -1 पुट करो, ओके, इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे +9 से, माइनस प्लस माइनस, 1 9s आर 9, सेम रिजल्ट है। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, ओके। -1 को हमने अलग कर दिया, इंटू 9 को अलग, ओके। और हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? आयोटा के। तो हम इसके बदले आयोटा लिख सकते हैं, इंटू, और 9 का रूट बनता है 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 3 आयोटा, ओके। तो इससे पता चला कि इमेजिनरी नंबर में आयोटा तो लाजमन होता ही है। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 शुरू में रखिए, इंटू +16, ओके। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है, पूरी पूरी सेटिंग बैठी है, ओके। अब आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग, -1 को हमने अलग कर दिया, इंटू, और 16 को अलग। तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है किसके? आयोटा के। तो यहाँ पर हम इसके बदले आयोटा रख देते हैं, इंटू, और 16 का रूट है
4। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 4 आयोटा। तो आपने ना आयोटा की जो वैल्यू है इस पर फोकस करना है। आइए इस पर थोड़ी सी और वर्किंग करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो भाई ये स्क्वायर तो रूट से हो गया कैंसिल, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बचता है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स, और यहाँ पर हमारे पास बचा है सिर्फ -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। और सिर्फ आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। तो ये दोनों बातें आपने ना अपने जहन में रखनी है, इनको भूलना नहीं है, ओके। अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज करेंगे ना तो फिर उसमें ना ये चीज़ें काम आएंगी, ओके। तो अब आपको इमेजिनरी नंबर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे यकीनन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड आयोटा। आयोटा का क्या गेम होता है अब आपको अच्छे से पता चल गया, ओके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? 2 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ओके। तो आपने याद रखना है कि G फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, A फॉर रियल नंबर, आयोटा B फॉर imaginary number. So this is the end of the video. Catch you later.